प्रकृति की गोद में बैठे बुद्ध शांति और करुणा के प्रतीक थे। उनके पास हर कोई आता था, शांति की तलाश में, अपने दुखों से मुक्ति की आशा में। ऐसी ही एक दिन एक माँ उनके पास आई, जिसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने टूट चुकी थी। माँ एक छोटे बच्चे का शव अपने हाथों में लेकर तेजी से बुद्ध की ओर आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, चेहरा बिखरा हुआ है, बाल अस्त व्यस्त हैं। रास्ते में वह लोगों से पूछती है कि क्या बुद्ध उसे उसके बच्चे को वापस ला सकते हैं। फिर वह बुद्ध के पास पहुंचती है, उस माँ का एकमात्र बच्चा जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अचानक एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बच्चे के मृत शरीर को लेकर वह बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ बुद्ध के पैरों में गिरते हुए कहती है, प्रभु, मेरे बेटे को वापस जीवित कर दीजिए। आप महान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तब बुद्ध जी कहते हैं, बुद्ध माँ को शांतिपूर्ण भाव से देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा और समझ झलकती है। वह शांत स्वर में माँ से बात करते हैं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक काम करो। तुम मुझे एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहाँ कोई भी दुख न आया हो। एक बार जब तुम ऐसा घर ढूंढ लोगे तब मैं तुम्हारे बेटे को वापस जीवित कर दूंगा। माँ बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन फिर वह आशा के साथ गांव की ओर चल पड़ती है। माँ एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा खुलता है और वह अंदर जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति दरवाजे पर आता है, क्या आपके घर में कोई दुख नहीं आया है? अगर नहीं तो कृपया मुझे थोड़ी सी सरसों दीजिए ताकि मैं बुद्ध के पास जाकर अपने बेटे को जीवित कर सकूं। वृद्ध व्यक्ति दुखी स्वर में जवाब देता है, यहाँ भी दुख ने दस्तक दी है। मैंने अपना बेटा कुछ साल पहले खो दिया था। हम सबने अपने अपने हिस्से का दुख सहा है। माँ एक एक करके कई घरों में जाती है, लेकिन हर घर की अपनी कहानी होती है। किसी ने अपने माता पिता को खो दिए, किसी ने अपना जीवन साथी, तो किसी ने हर जगह उसे एक ही जवाब मिलता था। वह माँ गांव के हर घर गई, लेकिन हर घर के दरवाजे पर उसे दुख की एक नई कहानी मिली। धीरे धीरे वह समझने लगी कि यह संसार दुखों से अछूता नहीं है। हर किसी ने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का सामना किया है। माँ का बुद्ध के पास दुखी और थकी हुई लेकिन अब शांति से भरी हुई माँ बुद्ध के पास वापस आती है। उसका चेहरा पहले जैसा दुखी नहीं है, बल्कि उसको आंखों में समझ और स्वीकारता झलक रही है। वह बुद्ध के पास आती है और झुककर कहती है, प्रभु, मैं समझ गई हूँ, इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ दुख ने दस्तक ना दी हो। मैंने यह भी समझ लिया कि दुख से भागा नहीं जा सकता है। बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ माँ की ओर देखते हैं और कहते हैं, दुख से भागने का कोई उपाय नहीं है। यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, परंतु दुख को समझकर उसे स्वीकार करके ही हम इसे पार कर सकते हैं। जीवन सिर्फ दुख नहीं है, इसमें प्रेम, करुणा और शांति भी है। यह सब हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। माँ के चेहरे पर अब शांति और संतोष की झलक होती है। वह बुद्ध के चरणों में झुकती है और अपने बच्चे को विदा करने का निर्णय लेती है। गौतम बुद्ध का यह संदेश हम सबके लिए है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे समझकर, इसे स्वीकार करके ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे माँ को कई नई दृष्टि दी और आज भी उनकी शिक्षा हमें जीवन को समझने की शक्ति देती है। दुख से कोई नहीं बच सकता, परंतु हम इसे समझकर इसे पार कर सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्ध की और भी अनमोल शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें।